कोरोना के इस दौर में मौतों के आंकड़े डराने लगे हैं। बेंगलुरु में बढ़ती मौतों के चलते स्मशान घाटों पर दबाव है और अगर कभी स्मशानों में शवों की संख्या बढ़ जाए तो समझ जाइए कि वहां अस्पतालों की हालत चरमरा गई है। अभी हम आपको ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये बेंगलुरु में बनाए गए नए स्मशान की है, जहां 42 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। बेंगलुरु में एक ही दिन में 270 लोगों की मौत हुई। ये नया स्मशान घाट एक हफ्ते पहले ही बनाया गया है ताकि शहर के दूसरे स्मशानों पर दबाव को कम किया जा सके। कर्नाटक में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहां होने वाले मौतों के भी आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में 35,000 से ज्यादा मामले आए, जिनमें 19,000 से ज्यादा केस अकेले बेंगलुरु से आए हैं। और कर्नाटक में ही 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज लापता हैं। इनकी तलाश में बड़ी मुश्किलें हो गई हैं क्योंकि बेंगलुरु में बीते 2 दिनों में करीब 20,000 या उससे ज्यादा मामले आ रहे हैं और राज्य में एक दिन में मामले 35 से 40,000 के बीच है। ऐसे में लापता हुए संक्रमितों से राज्य भर में समस्या बढ़ गई है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई की ये रिपोर्ट देखते हैं। बैठक मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का जायजा लेने के लिए बुलाई थी, लेकिन खुद एक बार फिर वो बगैर मास्क के दिखे। यहां संक्रमण की बेकाबू रफ्तार तो चिंता का विषय था ही, साथ साथ वो पॉजिटिव मरीज भी जो रिपोर्ट के बाद लापता हो गए। 15 से 20% ऐसे मरीज हैं जो पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अपना मोबाइल बंद कर चुके हैं। वो चेक नहीं हो पा रहे हैं। जब सीरियस होते हैं तब मोबाइल ऑन करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ये लापता मरीज अपने साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर में या तो लक्षण नहीं है या फिर काफी कम है, यानी ये आसानी से दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर और वैज्ञानिक वायरस के नए म्यूटेंट से भी परेशान हैं। युवा और इनसे थोड़े ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा मौत इस बार हो रही है। समझ में वायरस नहीं आ रहा। कई बार 2 दिन में तो कई बार घंटों में ऑक्सीजन लेवल 90 से 50 पर पहुंच जाता है। ये अजीब है और हम सबके लिए चिंता की बात है। 14 दिनों के लॉकडाउन का सड़कों पर असर साफ दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक में बुधवार को 40,000 के आसपास संक्रमण के नए मामले सामने आए, तो बेंगलुरु में ही सिर्फ 22,500। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने बिगड़ गए हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में भी धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 294 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही यूपी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है। बढ़ते कोरोना मामलों के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेजों में 750 बेड बढ़ाए गए हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए केजीएमयू में स्पेशल ऑक्सीजन टैंकर मंगाए गए हैं। इस टैंकर में 29 टन ऑक्सीजन भरा जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ के हज हाउस को अब पूरी तरह कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। इसे अगले करीब 10 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के इंतजाम के साथ बेड की संख्या भी तेजी से बढ़ाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में ही कल पंचायत चुनाव का अंतिम चरण पूरा हो गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाया गया, लेकिन उसके पालन में ज्यादातर मतदान स्थल पर होते हुए दिखाई नहीं दिए। हापुड़ से रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखते हैं। हापुड़ के निजामपुर गांव में पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। चुनाव के दौरान कमजोरी और चक्कर आने के बाद ही कर्मचारी अब घर जा रहा है। क्या आपकी तबीयत खराब हो गई है? क्या हो गया है? बस कुछ नहीं, भूख के मारे उसमें कुछ खाया नहीं, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है हमें। नहीं तो क्या तबीयत खराब है? चक्कर आ रहा है? चक्कर क्या, बस भूख के मारे ही आ रहा है। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर ये उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पंचायत चुनाव की तस्वीर है। कतार में लोग खड़े हैं, लेकिन यहाँ ना तो किसी का तापमान मापा जा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल में कहा गया था कि टेम्परेचर नापा जाएगा, तापमान नापा जाएगा। उसकी कोई सुविधा नहीं आई सर पीछे से। वो आई थी, मैम आई थी, आशा मैम जो बोलते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे आके जानकारी करी। वो उनको उनसे कह दिया गया कि यहाँ पे हमारे पास में कोई टेम्परेचर मशीन नहीं है। मशीन नहीं है? हाँ।
अच्छा, तो जब तापमान ही नहीं नापा जाएगा तो ये कैसे पता लगाया जाएगा कि किसी को बुखार है, कोई किसी की तबीयत खराब है? तो सर ये तो इन्हीं को देखना चाहिए जो अधिकारी हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंचायत चुनाव में मतदान को लेकर कोविड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जिसके तहत वोटर के हाथ को सैनिटाइज करना होगा। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनर से तापमान मापा जाएगा। तापमान ज्यादा आने पर आखिरी घंटों पर वोट डालने दिया जाएगा। 2 गज की दूरी बनाई जाएगी। लेकिन हम हापुड़ से धनौरा ग्राम पंचायत पहुंचे तो यहां भी तापमान मापने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक की धज्जियां उड़ते दिखाई दी। कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बात हुई थी और ये कहा गया था कि कोई भी अगर वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए आता है तो बाकायदा जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाएगा, तापमान मापा जाएगा और सैनिटाइज़र दिया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कोविड महामारी के चलते तमाम सारे रूल रेगुलेशन तो बनाए गए हैं, लेकिन उस तरीके से पालन होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। तापमान लिया जा रहा है किसी का कि नहीं? नहीं लिया जा रहा। नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, तो अगर किसी को बुखार है या उसकी तबीयत खराब है तो कैसे पता चलेगा? अब ये कैसे बता सकते हैं? मरने के बाद में, मरने के बाद पता चलेगा। और क्या, जब मर जाएगा जब भी पता लगेगा बुखार है या क्या है। कोई है व्यवस्था कहीं भी किसी गांव में? बताओ, कोई नापना आ रहा है या कोई टेस्ट करना आ रहा है या किसी की कोई जानकारी लेना आ रहा? नहीं, लेकिन नियम तो बनाए गए थे कि कोई भी मतदान करने। आप देख लो आपके सामने। पंचायत चुनाव के मतदान का ये आखिरी चरण है। अब चुनाव करवाने वाले कर्मचारियों को मतगणना की चिंता है, क्योंकि इस दौरान बैलेट पेपर से लेकर भीड़ तक से कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा है। हापुड़ से अदनान और प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी के दौर में जिस तरह से पंचायत चुनाव करवाए गए, कमाल की बात है। और न शिक्षकों का ख्याल रखा गया, न मतदाताओं का ख्याल रखा गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान 135 शिक्षकों की कोरोना से मौत हो गई। उनकी चुनाव टालने की मांग तो सरकार ने नहीं मानी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब कर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट कर नाराजगी जताई है। शाहजहांपुर की एक पोलिंग पे कोविड के लक्षणों वाली बीमार टीचर अपर्णा जमीन पे पड़ी तड़प रही हैं। जब उन्होंने अपनी वीडियो और ऑडियो वायरल की तब उन्हें ड्यूटी से हटाया गया। मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे परिवार में भी मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। उनका मैंने कल कोरोना टेस्ट कराया है, रिपोर्ट अभी आई नहीं है। बच्चे मेरे घर में अकेले, पति भी अकेले। सीतापुर के टीचर अभिषेक माँ बाप के अकेले बेटे थे। बेटा चला गया, अब उनके पास बस उसकी तस्वीर बची है। उनके घर वालों का कहना है कि पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। एक रोज आए तो तेज बुखार था, फिर गुजर गए। वो जो है वहाँ प्रशिक्षण देने गया था परसेंटी में।